हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का इस वर्चुअल क्लास में स्वागत करता हूँ। टुडे वी विल कंटिन्यू द फोर्थ चैप्टर ऑफ आवर नाइन्थ साइंस। आज हम नाइन्थ साइंस का फोर्थ चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं एंड टुडे इज द लास्ट वर्चुअल क्लास ऑन दिस चैप्टर। आज का उसी चैप्टर पे लास्ट वर्चुअल क्लास है। मीन्स वी हैव कंडक्टेड प्रीवियस 4 वर्चुअल क्लासेस ऑन दिस चैप्टर। इसी चैप्टर पे हमने लास्ट 4 वर्चुअल क्लासेस कंडक्ट किया है और आज का 5th और लास्ट वर्चुअल क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। इन दिस क्लास वी विल लर्न अबाउट द रेडिकल्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसी वर्चुअल क्लास में हम रेडिकल्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। इन द लास्ट वर्चुअल क्लास वी हैव सीन पॉजिटिव चार्ज आयंस एंड नेगेटिव चार्ज आयंस। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ वैलेंसी, जब वैलेंसी फॉर्म होता है दैट टाइम्स मेटल्स डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन एंड व्हेन दे डोनेट द इलेक्ट्रॉन दे क्रिएट द पॉजिटिव चार्ज आयंस। नॉन मेटल रिसीव्स द इलेक्ट्रॉन एंड व्हेन दे रिसीव्स द इलेक्ट्रॉन दैट टाइम दे क्रिएट द नेगेटिव चार्ज आयन। वो नेगेटिव चार्ज आयन क्रिएट करते हैं। इन दिस वे पॉजिटिव चार्ज आयंस आर आल्सो कॉल्ड एज कैटायन and negative charge ions are also called as anion। तो आपको उसी टॉपिक हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। उसी टॉपिक का पहला एक्टिविटी आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर जो आपको दिया है 54, उसी 54 पेज पर आपको दिया है वी हैव गिवन सम बेस एंड एसिड्स। देखो, सबसे पहले हम बेस के बारे में डिस्कस करेंगे। इनिशियली टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ अवर चैप्टर? मेजरमेंट ऑफ मैटर। आपके चैप्टर का नाम क्या है? मेजरमेंट ऑफ मैटर। मेजरमेंट ऑफ मैटर एंड व्हाट इज द टॉपिक वी विल कंटिन्यू, दैट इज रेडिकल। आज जो हम टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं वो रेडिकल है। अभी देखो, बेस, यहां पे मैं एसिड राइट करता हूं, ओके। एंड बेस में कैटायंस कौन से है? कैटायन के लिए लिखा है सी, ठीक है, CH आया हुआ कैटायन। एनायन ANION एनायन। फिर एसिड, एसिड में फिर कैटायन एंड एनायन। देखो, suppose there are different types of bases. First one NaOH, sodium hydroxide, KOH, potassium hydroxide, CaOH2, we also call it calcium hydroxide। यहाँ पे अभी मैं राइट करता हूँ देखो, एनायन में सॉरी एसिड में HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेकेंड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HClO3 दैट इज कॉल्ड नाइट्रिक एसिड। These are the different types of acid। अभी देखो, this bases has two part, इसमें 2 चार्ज पार्टिकल्स है। पहला जो है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और एंड सेकेंड दैट इज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। अभी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को हम क्या कहते हैं? कैटायंस एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड एज एनायन। तो देखो यहाँ पे दिस बेस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मींस कैटायन है, पॉजिटिव है, ध्यान में रखो। एनायन नेगेटिव है, फिर कैटायन पॉजिटिव एंड एनायन नेगेटिव। अभी देखो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में कैटायन पॉजिटिव चार्ज आयंस कौन सा है? सोडियम Na। सोडियम पॉजिटिव है मींस दे आर कैटायन एंड OH माइनस आर कॉल्ड एनायन। OH क्या है? एनायन है। सिमिलरली देखो यहाँ पे सेकेंड वाला बोलो क्या आएगा? कौन सा कैटायन आएगा? कौन सा पॉजिटिव चार्ज आयन आएगा? पोटेशियम K+ एंड OH माइनस
दैट इज एनायन। उसके बाद CaOH2 मींस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में भी क्या आएगा, कैटायन आएगा, एनायन आएगा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आएगा, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल आएगा। तो व्हिच इज द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, कैल्शियम, ओके, एंड व्हिच इज द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। अभी ये जो कैल्शियम है ये क्रॉस होता है, तो यहाँ पे मैं ऐसा राइट करता हूं, एंड व्हिच इज द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, देयर इज OH हाइड्रोक्साइड। सिमिलरली यू कैन राइट, तो आप यहाँ पे भी राइट कर सकते हैं which are the cations and which are the anions in acid। एसिड में कौन से cations है, कौन से anions है, ये आप राइट कर सकते हैं। तो टेल मी कौन से आएंगे कैटायन एंड एनायन। H प्लस जो है, H प्लस क्या आएगा, कैटायन आएगा, एंड Cl माइनस दैट इज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मींस एनायन। सिमिलरली यहाँ पे H प्लस क्या आएगा, देखो क्रॉस होता है SO4, दिस इज द कंपोजिट रेडिकल है, H2 H प्लस है और SO4 2 माइनस इज द एनायन। क्रॉस होता है, ये जो 2 है वो SO4 के वैलेंसी के बाद क्रिएट होता है, एंड इसका ये जो पूरा ग्रुप है उसका कोएफिशिएंट 1 है और वो 1 हाइड्रोजन के लिए आता है क्रॉस करने का। देखो यहाँ पे ये जो 2 है वो 2 कैल्शियम के लिए आएगा, और कैल्शियम के यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 कंसीडर करने का, देयरफॉर OH माइनस आएगा। सिमिलरली टेल मी HNO3 और नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के लिए क्या आएगा, देखो ये 3 जो है 3 इसके लिए क्रॉस नहीं होगा, ये पूरा ग्रुप है NO3, वो कंपोजिट रेडिकल है, देयरफॉर इसका कोएफिशिएंट 1 है, और वो A1 सिंगल A1 इसके लिए वैलेंसी बनेगा, तो H प्लस एंड NO3 माइनस। इन दिस वे यू गेट। अभी देखो कैटायन एनायन, कैटायन आर आल्सो कॉल्ड एज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स एंड एनायंस आर आल्सो कॉल्ड एज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। ओके, नाउ वी विल स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक। इसी टॉपिक अभी नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे, दैट इज अभी रेडिकल्स किसको बोलते हैं, देखो आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड जो फॉर्म होते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स हैव 2 कंस्टिट्यूट्स। आयोनिक कंपाउंड जो फॉर्म होते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स फॉर्म बाय 2 कंस्टिट्यूट्स। आयोनिक कंपाउंड ये 2 कंस्टिट्यूट से फॉर्म होते हैं। फर्स्ट वन दैट इज पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड वन नेगेटिव चार्ज। मींस आयोनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन। आयोनिक कंपाउंड फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ, देखो आयोनिक कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं पॉजिटिव प्लस नेगेटिव। ओके, पॉजिटिव पार्टिकल्स वी कॉल कैटायन एंड नेगेटिव पार्टिकल्स वी कॉल एनायन। मींस द in a chemical reaction or in a compound, the combination of cation and anion to form ionic compound. Cation and anion दोनों का combination के हमें क्या मिलता है, ionic compounds मिलता है। अभी देखो आपने यहाँ पे राइट किया है cations are also called as, अभी देखो NaOH यहाँ पे प्लस है, ये माइनस है, and therefore प्लस, therefore cations are also called as basic radicals। तो cations को basic radical, basic, why cations are called basic radicals, because sodium hydroxide, potassium hydroxide, calcium hydroxide, ammonium hydroxide, OH, and OH belongs to base। OH क्या है, बेस रिप्रेजेंट करता है, therefore cations are also called as basic radicals। तो cations को क्या कहते हैं, बेसिक रेडिकल्स कहते हैं। यहाँ पे क्या आता है, देखो नेगेटिव में, अभी देखो सोडियम HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। ओके, therefore anions are called as
एसिडिक रेडिकल्स, एसिडिक रेडिकल्स। तो एनायंस को क्या कहते हैं? एसिडिक रेडिकल। अभी देखो आपको 3 नेम्स ध्यान में रखने का है। आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 चार्ज पार्टिकल्स, दैट इज पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स आर आल्सो कॉल्ड एज कैटायंस, negative charge particles are also called as anions. Cations are, what is the another name for cation? Cations को और क्या कहते? What is the another name क्या है? Second name cations का basic radical है, anion का second name acidic radical है। Means basic and acidic radicals combine और chemical reaction में वो क्या होते हैं? Combine होते हैं। तो उसके बाद आपको फिर radicals are डिवाइड इनटू रेडिकल्स, फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। अभी देखो बेसिक रेडिकल, एसिडिक रेडिकल। तो रेडिकल्स में मोनो एसिडिक आएगा, मोनो बेसिक आएगा, डाई एसिडिक आएगा, डाई बेसिक आएगा, ट्राई एसिडिक आएगा, ट्राई बेसिक आएगा। तो रेडिकल्स जो होते हैं वो सिंपल रेडिकल्स है, कंपोजिट रेडिकल्स है। जो ग्रुप में होते हैं वो कंपोजिट होते हैं, और जो सिंगल होते हैं वो हम उसको सिंपल रेडिकल्स कहते हैं। देखो अभी हम क्लासिफाई करेंगे वो सिंपल रेडिकल कौन किसको कहते हैं और बेसिक। देखो अभी यू हैव गिवन, यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है, मैं राइट करता हूं। सिल्वर, कॉपर, उसके बाद क्लोरीन माइनस साइन है, उसके बाद आयोडीन माइनस साइन है, SO4 2 माइनस, Fe3 प्लस, Ca2 प्लस, NO2 माइनस, उसके बाद यस सल्फर 2 माइनस, सॉरी NO3, उसके बाद NH4 अमोन माइनस, सॉरी NH4 प्लस, पोटेशियम के प्लस, मैग्नीशियम ऑक्साइड माइनस एंड सोडियम। अभी देखो यहाँ पे आपको सिंपल और कंपोजिट ये दोनों में अभी डिफरेंस आएगा। देखो जिसके जो सिंगल है, सिल्वर है, तो ये सिंपल पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव मीन सिंपल कैटायन है, ओके। कैटायन मीन्स बेसिक रेडिकल, देयरफॉर ये सिंपल बेसिक रेडिकल है, सिंपल बेसिक रेडिकल है। सिंपल एसिडिक है, माइनस साइन है, सिंपल एसिडिक है। यहाँ पे देखो ग्रुप है, सिंगल नहीं, यस यहाँ पे सल्फर एक ही है तो ये सिंपल है, बट SO4 अभी 2 और 3 एलिमेंट्स कंबाइन होकर उसका ग्रुप फॉर्म हुआ, देयरफॉर इट इज कॉल्ड कंपोजिट रेडिकल। ध्यान में रखो, कंपोजिट और सिंपल की बहुत इजी डिफरेंस है। सिंपल में खाली एक ही एलिमेंट आएगा और कंपोजिट में क्या आएगा, 2 और 3 एलिमेंट्स कंबाइन हो गए। तो यहाँ पे एक कंपोजिट है मगर माइनस साइन है, तो कंपोजिट रेडिकल है मगर एसिडिक कंपोजिट रेडिकल है। फिर Fe3 कौन सा है, प्लस साइन है, Fe सिंगल है तो सिंगल सिंपल बेसिक आएगा। ये भी सिंपल है, बेसिक है, प्लस साइन, ये भी सिंपल है, बेसिक प्लस साइन है। ये कंपोजिट है, देखो क्योंकि मैग्नीज एंड ऑक्साइड, मैग्नीज एंड ऑक्साइड देयर आर 2 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स है, देयरफॉर ये कंपोजिट है, माइनस साइन है, मींस एसिडिक कंपोजिट। फिर ये प्लस है, एक ही है तो सिंपल बेसिक आएगा। ये कंपोजिट है, यहाँ पे नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन ग्रुप है, प्लस साइन है, तो ये कंपोजिट रेडिकल। ये देखो इसमें आपको खाली
सिंपल एंड कंपोजिट क्या करने का है, डिफाइन करने का है, और सॉरी सेपरेट करने का है। तो सिंपल में क्या होना चाहिए, एक ही एलिमेंट होना चाहिए, और कंपोजिट में टू और मोर ग्रुप्स कंबाइन होकर कंपोजिट रेडिकल क्या होता है, फॉर्म होता है। उसके बाद वो रेडिकल बेसिक है या एसिडिक है, ये कैसे आपको ध्यान में आएगा। वी हैव रिटन द अपवर्ड साइड, हमने उसी एलिमेंट और उस रेडिकल है, रेडिकल के ऊपर, रेडिकल के हेड पे जो भी कुछ हमने साइन मेंशन किया है, अकॉर्डिंग टू दैट साइन वी कैन क्लासिफाई इट इज एसिड, वेदर एसिडिक और बेस, वो एसिडिक है या बेसिक है, ये हम उसके साइन से क्या करेंगे, डिसाइड कर सकते हैं। ओके, ध्यान में आएगा। उसके बाद मोनो एसिडिक, मोनो मीन्स एक ही साइन रहेगा तो मोनो एसिडिक रहेगा। देखो एक ही माइनस साइन है तो मोनो एसिडिक है, ये 21 प्लस साइन है तो ये मोनो बेसिक है। यहाँ पे प्लस साइन है मगर देयर आर टू, therefore it is di-basic। यहाँ पे प्लस साइन है, बेस है, और we have given 3 वैलेंस है, therefore it is tri-basic radical। ध्यान में आया। यहाँ पे देखो माइनस साइन है मीन्स इट इज एसिडिक, ओके, बट यहाँ पे 2 माइनस, therefore it is called di-acidic radical। ये di-acidic आएगा। यहाँ पे एक ही माइनस साइन है तो ये खाली मोनो एसिडिक रेडिकल आएगा। इट इज ऑल्सो माइनस साइन मीन्स एसिडिक, और एक ही है therefore मोनो एसिडिक। 2 प्लस साइन मीन्स बेसिक, मतलब 2 प्लस therefore डाई बेसिक। उसके बाद सिर्फ एक ही प्लस साइन है, मोनो बेसिक। यहाँ पे एक ही माइनस साइन है, दैट इज मोनो एसिडिक। माइनस साइन पर 2 माइनस, therefore it is डाई एसिडिक। ओके, मोनो मीन्स एक ही प्लस, एक ही होना चाहिए साइन, मगर प्लस रहेगा तो मोनो बेसिक, माइनस रहेगा तो मोनो एसिडिक। उसके बाद 2 प्लस रहेगा तो डाई बेसिक, 2 माइनस रहेगा तो डाई एसिडिक। 3 प्लस रहेगा ट्राई बेसिक, 3 माइनस रहेगा दैट इज ट्राई एसिडिक। इन दिस वे वी हैव, देखो रेडिकल्स जो होते हैं वो रेडिकल्स के 2 टाइप्स है। पहला सिंपल रेडिकल्स जो एक ही एलिमेंट्स होता है, और दूसरा कंपोजिट रेडिकल जिसमें 2 और ग्रुप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। These radicals are very important for the formation of chemical compound। केमिकल कंपाउंड्स की जो हम फॉर्मूले फॉर्म करते हैं, तो उसी फॉर्मूले फॉर्म करने के लिए हमें एक रेडिकल्स बहुत क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद आपको और एक एक्टिविटी दिया है, यू कैन क्लासिफाई इनटू, आप उसे क्लासिफाई कर सकते हैं सिंपल कौन सा है और कंपोजिट कौन सा है। तो सेम फॉर्मूला है, सेम एक्टिविटी है, यू कैन इजीली क्लासिफाई एट होम, आप घर भी ये क्लासिफाई कर सकते हैं। तो लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज फॉर्मेशन ऑफ केमिकल फॉर्मूला। इसी चैप्टर का अभी लास्ट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ केमिकल फॉर्मूला। फॉर्मेशन ऑफ केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला, देखो केमिकल फॉर्मूले, फॉर्मेशन ऑफ केमिकल फॉर्मूले वी हैव टू रिक्वायर वेरी 2 इंपॉर्टेंट। आपको केमिकल फॉर्मूले फॉर्म करने के लिए 2 कंडीशन बहुत जरूरी है। फर्स्ट वन वी हैव टू नो, आपको क्या होना, वी हैव टू नो द सिंबल, और आपको सिंबल फॉर्म होना मालूम होना चाहिए। एंड सेकेंड दैट इज वैलेंसी। सिंबल जो है वो एलिमेंट का हो या एलिमेंट और रेडिकल, एलिमेंट और रेडिकल दोनों का जो भी कुछ सिंबल है वो आपको मालूम होना चाहिए। सेकेंड वी हैव टू रिक्वायर वैलेंसीज। वैलेंसी इज इंडिकेटेड ऑन द टॉप
और एट द हेड ऑफ रेडिकल और एलिमेंट और रेडिकल के जो टॉप पे जो साइन इंडिकेट होता है, वो साइन जो साइन होता है दैट साइन इंडिकेट द वैलेंसी। वो साइन क्या इंडिकेट करता है? वैलेंसी इंडिकेट करता है। ओके, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल फॉर्मूले फॉर्म करने के लिए आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 56 पे एक फॉर्मूला चार्ट दिया है। बाय यूजिंग दैट चार्ट यू कैन इजीली प्रिपेयर द फॉर्मूलाज ऑफ केमिकल कंपाउंड। वो चार्ट देख के आप इजीली फॉर्मूले क्या कर सकते हैं? फॉर्म कर सकते हैं। तो आपके लिए मैं 2-3 फॉर्मूले फॉर्म करके दूंगा, यू कैन डू एट होम। आप और रिमेनिंग जो फॉर्मूले आप अपने घर भी कर सकते हैं। देखो कैसे फॉर्मूले फॉर्म होने के लिए आई हैव टोल्ड यू, मैंने आपको कहा है कि 2 इंपॉर्टेंट कंडीशंस की जरूरी है, इंपॉर्टेंस है, नेसेसरी है। फर्स्ट वन वी हैव टू रिक्वायर फॉर सिंबल ऑफ दैट एलिमेंट और रेडिकल, एंड सेकेंड वी हैव टू रिक्वायर वैलेंसी। वैलेंसी कैसे ध्यान में रखने का? जो रेडिकल होगा, जो एलिमेंट होगा, उसके ऊपर, उसके हेड पे, उसके टॉप पे जो भी कुछ साइन दिया रहेगा दैट साइन इंडिकेट इट्स वैलेंसी। ओके, और रेडिकल और एलिमेंट और जो सिंबल है यू हैव गिवन द चार्ट ऑन योर पेज नंबर 56 जो पेज है आपके 56 जो पेज है उसी पेज पे चार्ट दिया है। बाय यूजिंग दैट चार्ट आप फॉर्मूले फॉर्म कर सकते हैं। तो आपके लिए 2-3 फॉर्मूले मैं फॉर्म करके दूंगा। देखो पहला फॉर्मूला, इफ वी वांट टू फॉर्म द फॉर्मूला ऑफ सोडियम सल्फेट, आपको सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला फॉर्म करना है तो क्या चाहिए? देखो सोडियम सल्फेट, you have given 2 parts here according to this name। इस नेम के हिसाब से आपको 2 पार्ट्स मिलेगा, पहला सोडियम एंड सेकेंड वन दैट इज सल्फेट। तो सबसे पहले आपको क्या मालूम होना चाहिए? क्या राइट करना है? सिंबल। तो सिंबल में क्या आएगा? सोडियम Na एंड सल्फेट दैट इज SO4। ओके, सल्फेट का सिंबल क्या है? SO4। बाय यूजिंग द चार्ट यू कैन राइट इट। चार्ट का यूज करके आप ये राइट कर सकते हैं। तो अभी खाली सिंबल राइट करने का यहाँ पे। सेकेंड वैलेंसी आई हैव टोल्ड यू द साइन इंडिकेट्स ऑन द टॉप ऑफ दैट रेडिकल। उसी रेडिकल के टॉप पे जो साइन होता है वो साइन जो होता है वो साइन क्या इंडिकेट करता है? उसका वैलेंसी इंडिकेट करता है। तो पहले सोडियम के ऊपर ऐसा प्लस साइन है तो ये प्लस साइन यहाँ पे नहीं राइट करने का। दिस प्लस साइन इंडिकेट द वैलेंसी, सिंगल प्लस साइन है, देयरफॉर वैलेंसी ऑफ सोडियम इज 1। एंड इफ यू सॉ इन द चार्ट में आपने देखा तो आपको ऐसा मिलेगा, मींस माइनस, और ये 2 इंडिकेट किया है, मींस 2 इज द वैलेंसी ऑफ सल्फेट SO4। ओके, वैलेंसी जो सिंबल है उसी का वैलेंसी नीचे राइट करने का। देन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देखो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, Na into 2 means Na2 and SO4 into 1 means only SO4। therefore what is the formula of sodium sulfate? सोडियम सल्फेट का क्या फॉर्मूला आएगा? Na2SO4। सपोज if both has equal वैलेंसी, सपोज दोनों का वैलेंसी इक्वल रहेगा तो क्या करना चाहिए? दोनों का वैलेंसी 1 कंसीडर करने का। देखो मैं और आपको 1-2 और फॉर्मूले फॉर्म करके दूंगा। यहाँ पे दिया है आपको पोटेशियम नाइट्रेट, सेकेंड फॉर्मूला हम राइट करेंगे पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट। तो पोटेशियम नाइट्रेट के लिए पहला क्या होना चाहिए? सिंबल, और सेकंड क्या होना चाहिए? वैलेंसी। बाय यूजिंग द चार्ट, अभी चार्ट में पहला पोटेशियम फाइंड करो। पोटेशियम का सिंबल के। ओके, इजीली आप सेपरेट कर सकते हैं के, और उसके ऊपर प्लस साइन है, सिंगल प्लस साइन है, देयरफॉर वी हैव टू राइट उसका वैलेंसी 1। अभी सेकंड ग्रुप देखो, सेकंड रेडिकल कौन सा है? नाइट्रेट, नॉट नाइट्राइट। वेरी केयरफुली सॉ दो
वेरी केयरफुली सी द स्पेलिंग केयरफुली देखो। और उसके बाद आपको नाइट्रेट मिलेगा और नाइट्रेट का फॉर्मूला है NO3 एंड यहाँ पे माइनस साइन, एक ही माइनस साइन है, देयरफॉर ऐसा मिलेगा। बाय क्रॉस अभी दोनों का सिंबल एक ही है, सॉरी दोनों का वैलेंसी एक ही है, तो एक नहीं राइट करने का मीन्स क्या आएगा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन KNO3 इज द सिंबल ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। सपोज और किसी के सपोज यहाँ पे कैल्शियम है, कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देखो, और मैं राइट करता हूं यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अभी पहला सिंबल वैलेंसी, पहला सिंबल कैल्शियम अभी सिंबल Ca और उसके ऊपर 2 प्लस है, देयरफॉर वैलेंसी ऑफ कैल्शियम इज 2। ओके एंड हाइड्रोक्साइड OH माइनस होता है, माइनस मींस 1। ओके एक ही माइनस साइन है, देयरफॉर हम राइट करेंगे। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे CA into 1 हम राइट नहीं करते, खाली CA आएगा। अभी ये 2 जो है वो ग्रुप, ये पूरा ग्रुप के लिए, देयरफॉर हम OH ऐसा राइट करेंगे और ये पूरा ग्रुप के लिए हम यहाँ पे 2 राइट करेंगे। देखो ध्यान में रखो, ये पूरा कंपोजिट रेडिकल है, तो कंपोजिट रेडिकल रहेगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए कंपोजिट रेडिकल ब्रैकेट में रखने का, और वो जो 2 रहेगा, 2 मींस जो भी कुछ वैलेंसी रहेगा वो उसके बेस पे राइट करने का। ओके और सपोज दोनों के लिए सेम, अभी दोनों का जो सेम रहेगा तो वैलेंसी सेम रहेगा तो कैंसिल करना है। सपोज यहाँ पे ऐसा कुछ है, आपको यहाँ पे भी 2 मिल रहा है, तो दोनों का वैलेंसी 2 इक्वल है, देयरफॉर ये 2 कंसीडर, खाली 1 ही कंसीडर करो। जो इफ यू हैव इक्वल वैलेंसी ऑफ बोथ रेडिकल, बोथ एलिमेंट्स, जो बोथ रेडिकल्स का वैलेंसी इक्वल रहेगा, यू शुड कंसीडर इट 1, तो वो 1 ही कंसीडर करने का। ओके इन दिस वे यू कैन राइट द फॉर्मूलाज। इसी तरह आप लोग फॉर्मूले बना सकते हैं, वेरी सिंपल है। फॉर्मूले बनाने के लिए आपको 2 कंडीशन इंपॉर्टेंट है, पहला सिंबल और सेकंड वाला वैलेंसी। ओके जब आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकॉन, दैट्स यू विल गेट द notification of latest videos. Thank you.